ओम नमस्ते जी। आपका स्वागत है आपका अपना चैनल आओ वेद पढ़े में। इस चैनल पर केवल आचार्य प्रदीप कुमार शास्त्री जी का ऑनलाइन व ऑफलाइन शास्त्रीय कक्षाओं के वैदिक व्याख्यान उपलब्ध होंगे। अपने चैनल पर आने वाले वीडियो की सूचना पाना चाहते हैं तो लाइक और सब्सक्राइब करें तथा घंटी के बटन को दबाएं, जिससे कि वीडियो अपलोड होते ही सबसे पहले सूचना पा सकें। वेद पढ़ें पढ़ाएं, सुने सुनाएं, वेद का संदेश घर घर पहुंचाएं। ऋषि ऋण को चुकाएं, अपना कर्तव्य निभाएं, जीवन सफल बनाएं। सहनो भुनक्तु सह वीर्यं करवावहै तेजस्विनावधीतमस्तु मा विद्विषावहै। ॐ शान्ति शान्ति शान्तिः। वेद विषय विचार के अंतर्गत चर्चा चल रही है, जिसमें ज्ञान, कर्म और उपासना तथा विज्ञान, ये चार विषय मुख्य रूप से बताए। और कल हमने जानने का प्रयत्न किया कि ये चार विषय प्रत्येक शब्द के साथ संबद्ध हैं। प्रत्येक शब्द पहले हमें बौद्धिक स्तर पर ज्ञान देता है, अपना ग्रहण करा करके किसी क्रिया को करने के लिए प्रेरित करता है। क्रिया के माध्यम से हम उस लक्ष्य के निकट पहुँचते हैं। उपासना और लक्ष्य के निकट पहुँचने पर इन तीनों के माध्यम से जो उस लक्ष्य की प्राप्ति है, विज्ञान। स्वामी जी महाराज ने विज्ञान शब्द को ईश्वर से लेकर तृण पर्यंत पदार्थों का जो विशेष ज्ञान है, यथार्थ ज्ञान है, उसमें परिभाषित किया हुआ है। और साथ ही ये भी बताया कि इन में विज्ञान की प्रधानता है। विज्ञान में भी जो ईश्वर का अनुभव है वो प्रधान है, और जितना भी वेद और वैदिक वाङ्मय है, वेदानुकूल साहित्य है, उस सब का भी तात्पर्य ईश्वर के अनुभव में ही है। इसलिए सभी पदार्थों से प्रधान ईश्वर है। अब इस विषय में कुछ प्रमाण आगे उपस्थित किए जाते हैं। हाँ जी, कोई कुछ कहना चाह रहे थे? आचार्य जी, इसमें ये है परमेश्वरादारभ्य, इसका अर्थ कैसे तोड़ेंगे इसको? परमेश्वरात पंचमी एक वचन। हाँ जी। जैसे पुरुषार्थ रामात बनता है। आरभ्य, आरभ्य माने आरंभ करके। जैसे हिंदी में बोलते हैं परमेश्वर से लेकर, तो लेकर माने आरंभ करके। तृण पर्यंत पदार्थेषु। हाँ जी, आरभ्य, आरभ्य माने आरंभ करके। तो वहाँ से आरंभ करके या वहाँ से लेकर, हिंदी में लेकर शब्द का प्रयोग कर देते हैं। सोनीपत से लेकर पानीपत तक जैसे प्रयोग करते हैं, या सोनीपत से आरंभ करके पानीपत तक।
अब ये हमारे ऊपर बात है कि हम कहाँ से आरंभ करते हैं। कभी हम स्थूल से आरंभ करते हैं, सूक्ष्म पर समाप्त करते हैं, और कभी सूक्ष्म से आरंभ करके स्थूल पर समाप्त करते हैं। ये हमारे ऊपर बात है कि हम किस दृष्टि को लेकर के उन ज्ञेय वस्तुओं में प्रवृत्त होते हैं। तो दोनों प्रकार का व्यवहार हो सकता है। तो अब आगे प्रमाणों पर चर्चा करते हैं। पहले कठोपनिषद की जो प्रथम अध्याय की द्वितीय वल्ली है, उसके 15वां मंत्र अथवा श्लोक है। ये विभाग हैं। वैसे तो वल संवर्णे धातु है ना, वल्ल संवर्णे धातु है। तो एक विषय विशेष का संवरण, संवरण माने चयन कह सकते हैं हम, जिसमें किया जाए वो एक वल्ली हो गई। और उस प्रकार की अनेक वल्लियों का संग्रह जिसमें है वो एक अध्याय हो गया, है ना, ऐसा हो जाएगा। तो इसमें कहा कि सर्वे वेदा यत् पदमामनन्ति तपांसि सर्वाणि च यद्वदन्ति यदिच्छन्तो ब्रह्मचर्यं चरन्ति तत्ते पदं संग्रहेण ब्रवीमि ओमित्येतत्। जो पीछे स्वामी जी ने स्थापना दी थी, प्रतिज्ञा की थी कि सभी वेदों का तात्पर्य ईश्वर के अनुभव में है और सबसे प्रधान विषय यही है। तो उसी में कह रहे हैं कि सर्वे वेदा यत् पदमामनन्ति। ये तो वेद में कहते हैं ना कि मंत्र है। क्या वेद में ही कहते हैं कि मंत्र है, जो है वो मंत्र शब्द का प्रयोग, मंत्र शब्द का प्रयोग वेद वाक्यों के लिए होता है, ऐसा कहना चाह रहे हैं? हाँ जी, हाँ जी। हाँ जी। तो इसमें भी मंत्र आ गया जैसे। हाँ, उसमें है क्या, मुख्य जो प्रयोग है वो तो वेद में ही है। बाकी जैसा अग्निहोत्र और संध्या जो हम दैनंदिन रूप से करते हैं, उसमें वेद के अतिरिक्त भी वाक्य हैं। अब जैसे अयंत इदमा आत्मा है, अब ये वेद का नहीं है, लेकिन हम इसको भी मंत्र ही कह रहे हैं। मंत्रों के साथ पठित होने से इसको भी मंत्र ही कह दिया है। तो उपनिषद वाक्यों को भी, वैसे तो उपनिषद क्या है ना, दो प्रकार के हैं। एक जो साक्षात वेद का भाग है, जैसे ईशोपनिषद है, तो वो यजुर्वेद का ही अंश है। 40वां अध्याय। हाँ, वैसे इसका नहीं है, माध्यन्दिन संहिता का नहीं है, वो काण्व संहिता का है वो, इसलिए थोड़ा अंतर मिलता है ना वहाँ पर, मंत्रों में आगे पीछे है थोड़ा सा। अच्छा, दूसरे जो उपनिषद हैं कुछ स्वतंत्र व्याख्यान हैं, लेकिन जो बृहदारण्यक उपनिषद है ये यजुर्वेद के व्याख्यान ग्रंथ जो शतपथ ब्राह्मण है उसी का 14वां कांड है, अंतिम भाग है बृहदारण्यक उपनिषद, और कुछ स्वतंत्र हैं। तो होता क्या है ना, कभी कभी संगति के कारण से भी वैसा व्यवहार हो जाया करता है कि ये वेद के अंश हैं। वेद के अंश होने के कारण से जैसे वेद में मंत्रों का प्रयोग होता है वैसे यहाँ भी कर दिया जाए। बाकी जो स्वतंत्र उपनिषद है वहाँ पर श्लोक शब्द का ही व्यवहार करें तो अच्छा है। यहाँ मंत्र लिखा है। हाँ, वही मंत्र लिखा हुआ है। मतलब ये है, ये स्वतंत्र, ये तो कठ तो स्वतंत्र है। कठोपनिषद जो है वो तो एक माने सारे उपनिषद, सारे माने जो स्वामी जी महाराज के द्वारा स्वीकृत हैं 11, वो किसी न किसी वेद के साथ ही संबद्ध हैं। चारों वेदों में से किसी न किसी वेद के साथ संबद्ध हैं। संबद्ध मतलब ये चीज उसी के व्याख्यान के रूप में है, अंश तो नहीं है। अंश तो केवल ईशोपनिषद है। अंश के रूप में यदि देखें
साक्षात अवयव के रूप में देखें तो केवल ईशावास्य उपनिषद है। बाकी तो अन्य जो उपनिषद हैं उनकी विषय के आधार पर तो संबद्धता है किसी न किसी वेद के साथ में, लेकिन अंश नहीं है वो, उसी के अनुकूल व्याख्यान करते हैं। इसीलिए ये वेद के ही अध्यात्म पक्ष को अधिक है ना उजागर करते हैं, दिखाते हैं उसको। एक आचार्य का नाम है ये, कठ कृच्छ जीवने धातु है ना, कठ कृच्छ जीवने। तो अत्यधिक जो तपस्वी जीवन है ना, तो उसके लिए भी कठ शब्द का प्रयोग हम कर सकते हैं। सामान्य लोगों के लिए तो वो कठिन कहलाएगा कि बड़े कठिन जीवन में जीते हैं, ये तो बड़े कष्टों में जीते हैं वो, लेकिन जो जी रहा है उसके लिए वो तपस्वी जीवन कहलाएगा, है ना। जब हम तपस्वी हो जाते हैं, हमको तप का अभ्यास हो जाता है, तो वहाँ क्या है ना, कठिनाई नहीं हुआ करती, फिर वो अभ्यास में आ जाता है, वो आनंद का एक भाग बन जाता है, हमारे जीवन का ही एक भाग बन जाता है। दूसरों के लिए बड़ा कष्ट दिखाई पड़ेगा, जैसे प्रातः 4 बजे उठना, है ना, आजकल की जो जीवन शैली चल रही है उसके लिए तो बड़ा कठिन है। जो 7 बजे 8 बजे 9 बजे उठते हैं, सूर्योदय होने पर उठते हैं, तो 4 बजे उठना तो उनके लिए बड़ा एक असंभव सा कार्य है ना। लेकिन जो अभ्यासी हैं और उस समय के महत्व को जानते हैं कि 4 बजे के उठने से क्या क्या लाभ होते हैं, तो उनके लिए सामान्य है वो चीज़ें। तो इनका अलग अलग जो उपनिषद है, इनके लेखक ये ऋषि हैं। हाँ, ऋषि अलग अलग हैं सब, अलग अलग तो उनका नाम है, जैसे कठोपनिषद हाँ, कठ ऋषि, कठ के प्राय उस ऋषि के नाम से है। तो सर्वे वेदा यत् पदम आमनन्ति, आमनन्ति शब्द पर पहले भी हम चर्चा कर चुके हैं। एक मना अभ्यासे धातु है, मना अभ्यासे, इसी से बनता है आमनाय। आमनाय ग्रंथ, आमनाय ग्रंथ हम किसको कहते हैं, जिसका प्रतिदिन पाठ किया जाता है। जिस ग्रंथ का प्रतिदिन पाठ किया जाता है उस ग्रंथ को क्या कहते हैं, आमनाय ग्रंथ। जैसे हमारा आमनाय ग्रंथ क्या है, वेद, और वैयाकरणों का आमनाय ग्रंथ क्या है, अष्टाध्यायी। तो वो वैयाकरण लोग अष्टाध्यायी का प्रतिदिन पाठ करते हैं। ऐसे ही वैदिक लोग जो वेद को मानने वाले हैं, है ना, तो वो वेद का प्रतिदिन पाठ करते हैं। समझ में आए चाहे ना आए, लेकिन पाठ करना अनिवार्य है। और हम सबको भी अभ्यास बनाना चाहिए, है ना। ये बहानेबाजी ना करें कि जी हमें तो संस्कृत नहीं आती, हमें तो समझ में नहीं आता है ना, हमारे पास तो वो नहीं है, समय नहीं है, आदि आदि बहानेबाजी बनाते हैं। तो वो ना करके हमें प्रतिदिन वेद का पाठ अनिवार्य रूप से करना चाहिए, इसलिए इसको आमनाय ग्रंथ कहा जाता है। तो यहाँ पर कह रहे हैं कि सर्वे वेदा यत् पदम आमनन्ति, सारे के सारे वेद जिस पद का आमनान करते हैं, अभ्यास करते हैं, पाठ करते हैं, है ना, सभी वेद। इसी बात को स्वामी जी महाराज ने भी कहा था कि सभी वेदों का मुख्य तात्पर्य ईश्वर में ही है, ईश्वर की अनुभूति में ही है। तपांसि सर्वाणि च यद्वदन्ति, और जितने भी तप हैं, यम नियम आदि तप करते हैं। क्यों करते हैं जी तप, हैं? तो तप भी जितने भी किए जाते हैं वो सब भी, उन सब का भी तात्पर्य ईश्वर में ही है, ईश्वर की अनुभूति में, ईश्वर की प्राप्ति में ही उन सब का भी तात्पर्य है। ये तपासी के बीच में चंद्रबिंब जैसा कुछ है वो क्या? हाँ, इसमें क्योंकि इस उपनिषद का संबंध यजुर्वेद के साथ है, कठोपनिषद का संबंध यजुर्वेद के साथ है। तो यजुर्वेद में अनुस्वार को लिखने के 3 प्रकार हैं, है ना। एक तो अनुस्वार वो है ही
जो ऊपर बिंदी के रूप में लिखा जाता है, जैसे अग्रिम पंक्ति में है ना, पदम संग्रहेण, पदम के ऊपर अनुस्वार है। और एक ये रूप है जो ये चंद्र बिंदु जैसा दिख रहा है ना, एक ये है, और एक और मिलेगा चंद्र बिंदु के नीचे हलंत सा लगा हुआ, तो ये हलंत वाला ही है ना यहाँ पे, इसमें उसमें लगा हुआ है। हलंत वाला। हाँ, तो 3 प्रकार से ये मिलता है। ठीक है, चंद्र बिंदु शब्द के ऊपर रहेगा। हाँ, तो अनुस्वार के ही ये भेद हैं, है ना। और ये केवल 3 भेद हो गए ना फिर। ये केवल यजुर्वेद में है, अन्यत्र नहीं है ये, है ना, ये केवल यजुर्वेद में है। इन तीनों का अलग अलग 3 भेद हो गए ना। हाँ, ह्रस्व दीर्घ करके एक सामान्य अनुस्वार हो गया जो बिंदी वाला है, और एक ह्रस्व होता है और एक दीर्घ होता है। तो इनकी ह्रस्व और दीर्घ की जो पहचान है वो ये है कि जब कभी दीर्घ अच से उत्तर, जैसे तपा आ दीर्घ है यहाँ पर, ठीक है नहीं, तो जब कभी दीर्घ अच या स्वर से उत्तर अनुस्वार आए और अनुस्वार के बाद में कोई ऊष्म वर्ण हो, ऊष्म वर्ण में क्या क्या आता है, श, श, स, ह अथवा र को भी लेते हैं यहाँ पर, है ना। तो 5 वर्ण हो गए, इनमें से कोई वर्ण हो तो वो जो अनुस्वार है उसका उच्चारण ह्रस्व होगा। ठीक है, दीर्घ अच से उत्तर अनुस्वार, अनुस्वार से उत्तर यदि कौन हो, श, श, स, ह अथवा र, तो उस अनुस्वार का उच्चारण ह्रस्व होगा। इसके विपरीत यदि ह्रस्व अच से उत्तर अनुस्वार होगा, जैसे आगे पदम में आ रहा है, पदम में द में जो अ है वो ह्रस्व है और उससे उत्तर अनुस्वार है, और आगे स बैठा हुआ है, यहाँ भी स है, तपांसी में स है और यहाँ भी स है, तो वहाँ जो उच्चारण होगा वो दीर्घ रूप में होगा इसका। और इन 2 परिस्थितियों से अन्यत्र जहाँ रहेगा वो सामान्य रहेगा। ठीक है, ये 3 स्थितियाँ मिलती हैं इसकी। अच्छा, पदम में दीर्घ रहेगा, हाँ, वहाँ दीर्घ उच्चारण रहेगा इसका। हाँ, तो उसका उच्चारण का प्रकार भी जो वैदिक लोग हैं ना वहाँ थोड़ा भिन्न है इसका। गूं, है ना, गूं। अब इसको थोड़ा लंबा खींच देंगे तो वो दीर्घ हो जाएगा, थोड़ा कम काल में बोलेंगे तो वो ह्रस्व हो जाएगा। ऐसे उच्चारण भेद भी इसका है। तो तीसरा भी होगा, 3 कह रहे थे। एक तो अनुस्वार सामान्य हो ही गया, पदम वाला। यहाँ तो क्या हो गया है कि स परे बैठा हुआ है। हाँ, जहाँ स परे बैठा होगा, स माने तीनों में से कोई एक या ह र, तो वहाँ तो ह्रस्व से उत्तर होगा तो दीर्घ, और दीर्घ से उत्तर होगा तो ह्रस्व, है ना। ऐसी स्थिति है। उल्टा हो गया। हाँ, और इन परवर्ती वर्ण को छोड़ दें यदि, जहाँ पर ये वर्ण ना हो तो वह सामान्य अनुस्वार हो जाएगा। फिर उसको कैसे लिखेंगे? लिखने में वही बिंदी वाला ऊपर, बिंदी वाला रहेगा। हाँ, ऊपर बिंदी। और एक वो सिर्फ चंद्र बिंदु भी तो होता है, वो अनुनासिक, वो अनुनासिक बोलते हैं उसको। अच्छा, वो अलग है, वो अलग है। वो अच का धर्म है, वो स्वतंत्र वर्ण नहीं है कोई, वो अच का धर्म है ना, अच का धर्म है। ये तो स्वतंत्र वर्ण है, ये जो अनुस्वार है ये तो स्वतंत्र वर्ण है। वो अनुनासिक जो है वो कोई स्वतंत्र वर्ण नहीं है, अपितु अच का धर्म है। जैसे उदात्त, अनुदात्त, स्वरित ये अचों के धर्म होते हैं, वैसे ही अनुनासिक भी क्या है ना, स्वर अच का धर्म है, वर्ण का धर्म है, स्वतंत्र वर्ण नहीं है। तो तपांसि सर्वाणि च यद् वदन्ति, है ना, जितने भी तप हैं वो सब भी जिस पद को बोलते हैं ओम से ही आरंभ होते हैं। और वैदिकों में एक परंपरा है आदिकाल से कि जब वेद का स्वाध्याय आरंभ किया जाए तो उसके आरंभ में प्लुत ओम का उच्चारण किया जाता है। ये व्यवस्था केवल वेद के स्वाध्याय से ही संबद्ध है, अन्य कार्यों में नहीं, है ना। तो अष्टाध्यायी में भी एक सूत्र है ओम अभ्यादाने, 8वें अध्याय में
ओम अभ्यादाने। अभ्यादान का तात्पर्य होता है आरंभ, और आरंभ वहाँ पर सभी व्याख्याकारों ने वेद का आरंभ लिया हुआ है कि जब हम वेद का आरंभ करें, वेद के स्वाध्याय का आरंभ करें, तो उससे पहले प्लुत ओम का उच्चारण करें। प्लुत माने 3 मात्रा वाला, इसीलिए उसमें 3 लिख दिया जाता है, ओ के साथ में 3 लिखा हुआ है। तो वेद के स्वाध्याय के आरंभ में। सूत्र संख्या आचार्य जी। हाँ जी, सूत्र नहीं ऐसा नहीं है प्लुत ओम के साथ आता है, ऐसा नहीं है, सभी हचों के साथ में प्लुत आता है। हैं? हाँ, इसका सामान्य प्रयोग है नहीं। 8-2-87 8-2-87 ओम अभ्यादाने। ठीक है। तो है ना, ह्रस्व दीर्घ प्लुत ऐसा करके वर्गीकरण है ना वहाँ पर अचों में। तो जितने भी तप हैं, है ना, उन सब का तात्पर्य भी किस में है? ओम में है, ईश्वर की प्राप्ति में है। और यदिच्छन्तो ब्रह्मचर्यम चरन्ति। ब्रह्मचर्य क्या है? आजकल इसका भी विकृत रूप सामने आ गया है। विवाह न करने को ही केवल ब्रह्मचर्य कह दिया जाता है, विवाह न करना। अब विवाह क्यों नहीं करना जी? हैं? अब वो लक्ष्य सामने नहीं है। वो कहते हैं कि हमें तो तीव्र वैराग्य हो गया इसलिए हम विवाह नहीं कर रहे। क्यों हो गया वैराग्य? और वैराग्य कहते किसको है? वैराग्य कहते किसको है? और वो वस्तुतः वैराग्य नहीं है। जिसको ये वैराग्य कह रहे हैं, वहाँ होता क्या है, जहाँ वो रहते हैं उनके पड़ोस में किन्हीं पति पत्नी का झगड़ा हुआ तो देख लिया उन्होंने कि पति पत्नी बड़े झगड़ते हैं ये, तो इसका नाम वैराग्य दे दिया कि भी झगड़े से बचना है हमें तो। अथवा किन्हीं के माता पिता झगड़ते हैं आपस में, अरे विवाह इसी का नाम है, इस झगड़े में तो हमें नहीं पड़ना है। अच्छा, कहीं कहीं देखा कि बड़ी कमाई करनी पड़ती है, बच्चों को संभालना पड़ता है, दिन सुबह से शाम तक लगे रहने पड़ता है, तो उससे बचने का नाम वैराग्य रख दिया उन्होंने। तो इसको वैराग्य नहीं कहा करते, इसको तो कायरता कहते हैं, है ना, इसको पलायन कहते हैं। वैराग्य से तात्पर्य होता है दार्शनिक भाषा में ज्ञान की जो उच्च स्थिति है। पलायनवादी वृत्ति भी हो सकती है सर जी। पलायन मैंने कह दिया ना, ये पलायन है या कायरता है ना, इसको वैराग्य नहीं कह सकते। इसीलिए क्या होता है, ऐसे लोग तात्कालिक आवेग के कारण से तो अपने आप को वहां से हटाने का प्रयत्न करते, हटते नहीं है वस्तुतः। वो मानसिक स्तर पर, शारीरिक स्तर पर या सामाजिक स्तर पर अपने आप को हटाने का प्रयत्न करते हैं, लेकिन कुछ काल के बाद फिर फंस जाते हैं वहीं जाकर के। जैसे ही विषयों का वेग जोर मारता है, भोग वृत्ति जब जोर मारती है, तो फिर से फंस जाते हैं जाकर के कहीं ना कहीं, और अधिक तीव्रता के साथ फंसते हैं। जब शरीर में असमर्थता हो जाती है तब जाके फंसते हैं, है ना, आदि आदि स्थितियां उनके साथ बनती हैं। तो वैराग्य का मतलब होता है ज्ञान की उच्च स्थिति, है ना, ज्ञान की जो पराकाष्ठा है ना, उसका नाम वैराग्य है। वैराग्य का मतलब क्या होता है? विराग। विराग माने, वी माने रहित, किससे रहित होना? राग से रहित होना। राग का मतलब क्या होता है? रंज रागे धातु है। मन के अंदर जो विषयों का वास है, जैसे मनोरंजन किसको कहते हैं हम? मन जिसमें लग जाए, जो मन को अच्छा लगे, है ना, तो उसको हम मनोरंजन कहते हैं। मनोरंजन माने मन के राग का साधन, है ना, मन के राग का साधन। मन जिसमें रम जाए, तो उस रंजन से, उस राग से, उस आसक्ति से कैसे हटे? तो यथार्थ ज्ञान से। जिस विषय में आसक्ति है, जिस विषय में राग है, जिस विषय में रंजन है,
उसका यथार्थ ज्ञान होने पर क्या होता है, मन उधर से हट जाता है फिर कि भाई ये तो कोई वस्तु नहीं है यहाँ ठहरने के लिए, ये तो अनित्य है। इसलिए तो योग दर्शन वाले समझाते हैं ना अच्छी तरह से कि भी अनित्य को तुम नित्य समझे बैठे हो, अशुचि को तुम शुचि समझे बैठे हो। और क्योंकि अशुचि को शुचि समझ लिया इसलिए उसी को मनोरंजन का साधन समझ लिया, अनित्य को नित्य समझ लिया, है ना, उसको मनोरंजन का साधन, उसी में मन लगा दिया तुमने तो सारा का सारा। तो इसीलिए क्या होता है ना, जितने भी ऐसे पलायनवादी होते हैं वो बड़े बड़े आश्रम खोलेंगे, बड़ी बड़ी संस्थाएं खोलेंगे, बड़े बड़े पता नहीं जाने क्या क्या प्रपंच वो किया करते हैं। फिर पलायन माने भागना, किसी विपरीत परिस्थिति को देख करके, है ना, पलायन करना, भागना, उससे संघर्ष न करना। जो लोप, अच्छा हो सकता है, छिप जाना। तो हाँ, पलायन माने है नहीं, अच्छा हो सकता है। तो अब यहाँ पर एक होता है संघर्षशील जीवन, कि जो भी परिस्थिति हमारे सामने आई है ज्ञान पूर्वक उसका सामना करेंगे हम, उससे पलायन नहीं करेंगे, है ना, उससे भागेंगे नहीं, उसको छोड़ेंगे नहीं, हम ज्ञान पूर्वक सामना करेंगे। एक तो अज्ञान पूर्वक सामना होता है, अज्ञान पूर्वक सामने में क्या होता है, सामने वाले को भी कष्ट देता है और स्वयं भी कष्ट में जीता है वो। और ज्ञान पूर्वक जब सामना करेगा उस परिस्थिति का तो सामने वाले को भी सुखी करेगा, स्वयं भी सुखी रहेगा वो, ठीक है नहीं। तो ये ऐसे जीते जीते अब क्या यहाँ पर वो तीनों क्रियाएं चलती हैं, तीनों नहीं चारों, जो ज्ञान कर्म उपासना और विज्ञान है, इन चारों का व्यावहारिक स्वरूप रहता है किसके सामने, जो संघर्षशील होता है, जो समस्याओं से पलायन नहीं करता, अभी तो समस्याओं का समाधान करता है। और जब हम समाधान पक्ष में खड़े होते हैं तो निश्चित रूप से प्रत्येक समस्या का समाधान निकलता चला जाता है। और जब हम पलायन पक्ष में खड़े होते हैं फिर हम कभी भी समाधान नहीं कर सकते। थोड़ी सी भी विपरीतता आई तो, क्योंकि भागने का स्वभाव बन चुका है हमारा, तो भागते रहते हैं। वो ना अपने लायक होते हैं, ना समाज के लिए उपयोगी होते हैं, किसी के लिए भी उपयोगी नहीं होते ऐसे व्यक्ति। तो ऐसे मिथ्यावाद का नाम ब्रह्मचर्य नहीं है, और ना ही ऐसे व्यक्ति को हम ब्रह्मचारी कह सकते हैं। जो ज्ञान में लगा हुआ है, वेदाध्ययन में लगा हुआ है, और वेदाध्ययन किस लिए करना है, स्वामी जी महाराज समझा रहे हैं यहाँ पर अच्छे प्रकार से, ईश्वर की प्राप्ति के लिए। ईश्वर की प्राप्ति साध्य है, वेद क्या है, उसका साधन है। तो इस वेद ज्ञान रूपी साधन का ईश्वर प्राप्ति रूपी साध्य में जो विनियोग करता रहता है, इस ज्ञान कर्म उपासना और विज्ञान में जो रत है ना, वो ब्रह्मचारी है। आश्रम की दृष्टि से चाहे वो अविवाहित है, चाहे वो गृहस्थ है, चाहे वानप्रस्थ है या सन्यासी है, कोई भी है, वो प्रत्येक व्यक्ति ब्रह्मचारी है जो वेद का अध्ययन, वेद का स्वाध्याय इन चारों स्तरों पर करता है, ज्ञान कर्म उपासना और विज्ञान, है ना, वो ब्रह्मचारी है। क्योंकि ब्रह्मचारी माने ब्रह्मचरति इति ब्रह्मचारी। और ई जो लगा हुआ है ना अंत में, मैंने पहले ही बताया था, इसका शास्त्रीय दृष्टि से अर्थ होता है स्वभाव। तो ब्रह्म में चरण विचरण करने के स्वभाव वाला, वो स्वभाव बन जाए उसका, वेद के बिना अपने अस्तित्व को न स्वीकारे, ईश्वर के चिंतन, ईश्वर के गुणकर्म स्वभाव के चिंतन के अतिरिक्त यदि किसी कोई दिन जाता है उसका, तो अपने आप को दुर्भाग्यशाली समझे। वेद के स्वाध्याय के बिना यदि जीवन जाता है, यदि कोई दिन जाता है, तो ये समझे कि आज मेरी मृत्यु है। जो ऐसी स्थिति को लेकर के वेद में लगा हुआ है, वेद के अध्ययन अध्यापन में, वेद के स्वाध्याय में, चिंतन मनन निध्यासन में, ज्ञान कर्म उपासना और विज्ञान की प्राप्ति में लगा हुआ है, वो ब्रह्मचारी है। तो यदिच्छन्तो ब्रह्मचर्यम चरन्ति। अब यहाँ प्रश्न ये हो सकता है कि जी 4 आश्रमों में पहला आश्रम ब्रह्मचर्य आश्रम क्यों रखा फिर?
यदि प्रत्येक व्यक्ति ब्रह्मचारी हो सकता है, चाहे वो ब्रह्मचारी हो, गृहस्थ हो, वानप्रस्थ हो, आश्रम या सन्यासी हो, तो पहले को ब्रह्मचारी क्यों रखा है? तो कहते हैं उसको ब्रह्मचारी इसलिए कहते हैं, ब्रह्मचर्य आश्रम इसलिए कहते हैं क्योंकि अभी प्रधान विषय उसका वो है। अभी कोई सांसारिक संपर्क उसका नहीं है, कोई सांसारिक दायित्व उसके ऊपर नहीं है। अभी तो विशुद्ध रूप से उसी में लगना है उसको। जब भी 7-8 वर्ष का वो हो गया, अब आगे 24 तक है, 36 तक है, 44 है, 48 है, जितने भी वर्ष वो चाहे उसमें लगा सकता है, और कोई कार्य उसके सामने नहीं है, है ना। मुख्य कार्य उसका वही है उस समय। और अविवाह के साथ संबंध कैसे जुड़ गया ब्रह्मचारी का? अब एक व्यक्ति ने ज्ञान में समर्पण कर दिया, लगा हुआ है, लगा हुआ है, लगा हुआ है, और इतना रम गया उसके अंदर कि शरीर की आवश्यकताओं को भी भूल गया, है ना। सामाजिक या सांसारिक जो प्रवृत्तियां हैं उधर ध्यान ही नहीं गया उसका कभी, कि विवाह भी कोई करणीय कार्य है, उधर ध्यान ही नहीं गया, बस उसी में रम गया वो, है ना। ये ज्ञान की पराकाष्ठा है। तो विवाह न करना ब्रह्मचारी नहीं है, अपितु ब्रह्मचारी ब्रह्म के अनुकूल जीवन जीते जीते उधर ध्यान न जाना, है ना, उस उधर प्रवृत्ति ही न बनना, तो वो अविवाहित स्वतः हो गया वो। और जो शरीरस्थ धातुओं की सुरक्षा करता है, मुख्य रूप से शुक्र जो धातु है उसको प्रधान माना हुआ है, तो उसकी सुरक्षा करेगा तभी तो इधर लगेगा। क्योंकि जो बौद्धिक श्रम है उसमें शुक्र की या अन्य धातुओं की पूरी आवश्यकता रहती है, शारीरिक श्रम में तो रहती ही है। तो इस प्रकार से शुक्र से या अविवाह से इसको जोड़ दिया जाता है। वो मुख्य नहीं है ना, वो तो सांकेतिक है। तो यदिच्छन्तो ब्रह्मचर्यम चरन्ति, जिसकी इच्छा करते हुए ब्रह्मचर्य धारण करते हैं, ब्रह्मचर्य को करते हैं। तत्ते पदम संग्रहेण ब्रवीमि, यमाचार्य उससे कह रहे शिष्य से, नचिकेता से, कि उस पद को मैं तुम्हें संग्रह माने संक्षेप से बता देता हूँ, छोटा करके बता देता हूँ, ज्यादा विस्तार में न जा करके। वो पद कौन सा है? ओम इत्येतत्, वह पद है ओम, है ना, यह है वो। अब देखिए इसी का अनुवाद गीता में भी किया हुआ है। 8वें अध्याय के 11वां श्लोक है गीता का। यदक्षरं ब्रह्म वेद विदो वदन्ति विशन्ति यद्यतयो वीतरागाः यदिच्छन्तो ब्रह्मचर्यं चरन्ति तत्ते पदं संग्रहेण प्रवक्ष्ये। गीता का श्लोक है ये, वहाँ नहीं दिया हुआ है ना। 8वें अध्याय का 11वां श्लोक है, एकदम इसी का अनुवाद है। उसमें भी यही कहा कि यदक्षरं वेद विदो वदन्ति, वेद विदः माने वेद को जानने वाले, जिस अक्षर को कहते हैं। और वीतरागाः यतयः यद्विशन्ति, वीतराग माने वैरागी। ये गीता में यही श्लोक है, इसी का कुछ परिवर्तन करके। तो वीतराग यति लोग जिसमें प्रवेश करते हैं और जिसकी इच्छा करते हुए ब्रह्मचर्य का सेवन करते हैं, तत्ते पदम संग्रहेण प्रवक्ष्ये, उस पद को मैं तुम्हें संग्रह से संक्षेप से बताता हूं या बताऊंगा। और जो श्लोक ऊपर हमने कठोपनिषद का देखा है ना, शांकर भाष्य में आचार्य शंकर ने भी क्या है ना, उपनिषदों का भाष्य किया हुआ है। तो उसमें शांकर भाष्य में कहा हुआ है कि तेषामेवैष लोको येषाम तपो ब्रह्मचर्यम येषु सत्यम प्रतिष्ठितम तेषामसौ विरजो ब्रह्मलोको न येषु जिह्मम अनृतम न माया चेति। कहते हैं कि ये लोग उन्हीं का है जो तपस्वी हैं, जो ब्रह्मचारी हैं, जो सत्य में प्रतिष्ठित हैं, है ना। सत्य जिनका आधार बन गया है, सत्य जिनके व्यवहार में है, और
इस लोक से अतिरिक्त जो वह लोक है वह किनका है? तेषामसौ विरजो, जो राग रहित है ना, ब्रह्मलोक उनका है। न येषु जिह्मम अदृतम न माया, न उनके अंदर जिनके अंदर कुटिलाचरण नहीं है, अंधृत नहीं है, न ही माया है, किसी प्रकार का छल छद्म आदि नहीं है। तो हम सब भी यदि उसी को प्राप्त करना चाहते हैं जिसका नाम ब्रह्मलोक है, तो कुटिलाचरणों से बचना होगा, असत्य व्यवहार से बचना होगा पूरी तरह से। ये जो ओम शब्द है इसका व्याख्यान सत्यार्थ प्रकाश के प्रथम समोल्लास में स्वामी जी महाराज ने किया हुआ है। और वैदिक वाङ्मय में दो प्रकार से इसका व्याख्यान उपलब्ध होता है ना। वो दोनों ही प्रकार सत्यार्थ प्रकाश में भी हैं। एक तो व्याकरण की दृष्टि से अवधातु से मन प्रत्यय करके ओम शब्द बनाया है। उणादि कोश में एक सूत्र है अवतेष्टि लोपश्च, तो अवधातु से मन प्रत्यय किया और मन के टी का लोप कर दिया तो ओम बना है। तो अवधातु के जितने भी अर्थ हैं वो सब इसमें आ जाते हैं, रक्षण आदि। और जो दूसरा व्याख्यान उपलब्ध होता है वो 3 मात्राओं से है ना, अ उ म। ये भी व्याख्यान स्वामी जी महाराज ने सत्यार्थ प्रकाश के प्रथम समोल्लास में दिया हुआ है। और गोपथ ब्राह्मण में भी इसकी चर्चा बड़ी विस्तृत है। ओम शब्द को लेकर के काफ़ी लंबी चर्चा वहाँ पर की गई। पंचमहायजुर्वेदी में भी है। और गोपथ में तो इसको जो है ना उन्नमयतीति ओम, है ना, जो ऊपर उठाने वाला है ना, उन्नमयति इति ओम। तो उत्पूर्वक नम धातु से बनाया है ना, जो ऊपर उठाने वाला है, जिसके आश्रय से हम ऊपर उठ जाते हैं। ऊपर उठ जाते हैं से तात्पर्य है जो हमारे पुरातन संस्कार है ना, हमारी जो वृत्तियां हैं हमें नीचे रखती हैं, संकुचित रूप में रखती हैं, तो वहाँ से हम विस्तृत हो जाते हैं, समष्टि से व्यष्टि की ओर बढ़ जाते हैं। योग शास्त्र में भी कहा है ना, ये तो कठोपनिषद के आधार पर दिखाया। और योग शास्त्र में क्या है? तस्य वाचकः प्रणवः, ईश्वर प्रणिधानाद्वा, है ना, ईश्वर को भी तो साधन बनाया ना वहाँ पर कि ईश्वर के प्रति पूर्ण समर्पण, सारी क्रियाओं का समर्पण कर देना ईश्वर के प्रति। जैसे एक सेवक होता है ना, तो स्वामी के प्रति संपूर्ण क्रियाओं का समर्पण करके ही उन क्रियाओं को किया करता है। वो उस क्रिया से, उन क्रियाओं से उसका अपना कोई लगाव नहीं होता, लेकिन साथ में ये मनस्थिति उसकी बनी रहती है सेवक की कि यदि कोई क्रिया अनुचित हो गई, असमय पर हो गई, तो स्वामी जो है हमारे नाराज हो जाएंगे, क्रुष्ट है ना, जो है क्रुद्ध हो जाएंगे, नाराज हो जाएंगे। तो इसलिए प्रत्येक क्रिया को वो अपना दायित्व समझ करके एकदम ठीक से करता है, ठीक समय पर करता है और अच्छे प्रकार से करता है। बस वैसे ही हमें भी प्रत्येक क्रिया को करना है, उसके साथ में अहंकार को न जोड़ें। ईश्वर के प्रति समर्पण भाव रखते हुए कि मेरी प्रत्येक क्रिया ईश्वर को प्राप्त कराने वाली हो। मैं जिस साधन का संचय कर रहा हूँ वो प्रत्येक साधन ईश्वर प्राप्ति का साधन बने। मैं जो भी अध्ययन अध्यापन आदि कर रहा हूँ वो सारी क्रियाएं मेरी ईश्वर को प्राप्ति कराने में साधन बने। जब इस दृष्टि को लेकर के हम प्रत्येक क्रिया को करते हैं, मेरा भोजन करना, मेरा हंसना, मेरा सोना, है ना, मेरी प्रत्येक क्रिया वैसी होनी चाहिए, तो हम धीरे धीरे उधर बढ़ते रहते हैं। लेकिन हमारी तो प्रवृत्ति ही सारी की सारी प्रकृति की ओर होती है। आजकल शिक्षा का भी उद्देश्य केवल अर्थोपार्जन बना दिया है। तो सोते जागते खाते पीते, है ना, उठते बैठते बात करते, सारी क्रियाओं में उसको अर्थ ही घूमता हुआ दिखाई पड़ता है। पैसा 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 पैसा,
तो मुख्य जो लक्ष्य था वहां से भटक जाता है फिर। तो वेद ने क्या कहा? तस्य वाचकः प्रणवः, उस ईश्वर का वाचक, वाचक माने कहने वाला, है ना। वक्तीति वाचकः, जो कहता है उसको वाचक कहते हैं, जिसको वक्ता बोलते हैं ना, वक्ता कह लें या वाचक कह लें, बातें किए तो प्रणव, है ना। प्रणव उसका वाचक है। प्रणव क्या होता है? प्रणव में भी प्र उपसर्ग है, णु स्तुतव धातु से प्रणव बना हुआ है। प्र प्रकर्षेण नूयते स्तूयते अनेनैति प्रणव, है ना। वह शब्द जिसके द्वारा ईश्वर की स्तुति अच्छी प्रकार से की जाए तो वो क्या कहलाता है? प्रणव, है ना। कल हम चर्चा कर रहे थे ना ऋग्वेद या ऋचाओं के ऊपर, कि ऋचाओं के पाठ को क्या कहते हैं? शंसन या शस्त्र। और लोक में क्या होता है? प्रशंसा करते हैं। तो प्रशंसा जो होती है वो शाब्दिक स्तर पर होती है, शब्दों के स्तर पर होती है। इधर से ये शब्द बोल रहा है, उधर से वो शब्द बोल रहा है। कहीं कहीं तो इसका अतिरेक करके हार्दिक शब्द भी लगा देते हैं साथ में। आपका हार्दिक स्वागत है, आपका हार्दिक ये है, आपका हार्दिक वो है, लेकिन होता है वो शब्द के स्तर पर ही, हृदय के स्तर तक नहीं पहुंच पाते। क्योंकि जब हृदय के स्तर पर पहुंचते हैं, जैसे माँ पहुंचती है अपने बच्चे के लिए, है ना, हृदय के स्तर पर पहुंचना वह होता है एक माँ की अनुभूति को समझें अपने बच्चे के प्रति, वो हार्दिक भाव होता है ना। तो जब वहाँ होता है तो वो अब वो जो है ना, शंसन नहीं है, वो शस्त्र नहीं है, प्रशंसा नहीं है, वो अब स्तुति में बदल जाता है। स्तुति जो होती है वो हार्दिक होती है, भावपूर्ण होती है। प्रशंसा जो है वो केवल शब्दात्मक रहेगी, शब्दों के स्तर पर रहेगी, लेकिन स्तुति भावपूर्ण रहेगी, हृदय से रहेगी, है ना। इतना हृदय भाव विह्वल होता है कि आंखों से आंसू आ जाते हैं, वाणी बंद हो जाती है जब व्यक्ति भाव विह्वल होता है ना। जैसे पुत्र अनेक वर्षों के बाद आया, माँ को मिला, या माँ पुत्र से मिलने के लिए गई, तो माँ और बेटा दोनों की क्या स्थिति होती है? वाणी बंद है, मुख से शब्द नहीं निकल रहे हैं उनके, और हृदय इतना उछाले मारता है वहाँ पर, है ना। तो वो जो हृदय का भाव है, उस हृदय के भाव ने क्या है ना, बाह्य इंद्रियों के जो क्रियाएं हैं उनको बंद कर दिया। वो जो अतिरेक है, वो जो स्थिति है, वो स्तुति की स्थिति होती है ना। वो स्थिति है, स्तुति है। तो वह स्तुति परमात्मा की होनी चाहिए, भावों के हृदय स्तर पर, हृदय के स्तर पर, तो उसका नाम होता है स्तुति। तो तस्य वाचकः प्रणव, यहाँ पर प्रणव शब्द का प्रयोग किया, णु स्तुतौ धातु से प्रणव है। तो योग में क्या है ना, सारी क्रियाएं हैं, तो वो क्रियाएं करने के लिए भी स्तुति चाहिए, मानसिक वह स्तुति चाहिए, मानसिक वह स्थिति चाहिए। प्रायः करके जितने भी योगी हैं, आधुनिक योगी विशेषकर, वो शब्दों के स्तर पर क्रीड़ा करते रहते हैं। ईश्वर का भी वर्णन करेंगे शब्दों के स्तर पर, है ना, और उपासनाएं भी शब्दों से ही चला करती हैं, सारी की सारी स्थितियां शब्दों से चला करती हैं, स्तुति से प्रायः नहीं जुड़ पाते हैं, इसलिए ऊपर ऊपर सारी क्रीड़ाएं चलती रहती हैं उनकी। तो तस्य वाचकः प्रणवः, यजुर्वेद से एक प्रमाण उठाया स्वामी जी महाराज ने, ओम खम ब्रह्म, है ना। ये भी कहाँ से वाचकः वच धातु से है, इसी का दूसरा वक्ता शब्द है। हाँ, वाचकः वाचको वाचकः वाचकाः, ये तो राम के समान रूप चल जाएंगे, अकारांत पुल्लिंग हो गया। वाचकः माने कहने वाला। शब्द और अर्थ में वाच्य वाचक भाव संबंध होता है। अर्थ वाच्य है, वाच्य माने कहने योग्य, जिसको कहा जाए वो वाच्य, और जो कहने वाला है वह वाचक।
तो शब्द कहने वाला है और अर्थ उसके द्वारा कहने योग्य है, तो कहने योग्य को वाच्य कहते हैं और जिसके द्वारा कहा जाए वो वाचक। और एक होता है वाक्य, है ना, एक होता है वाच्य और एक होता है वाक्य। अब देखिए दोनों में धातु और प्रत्यय एक ही है, लेकिन अंतर हो गया, अर्थ में अंतर हो गया। वाक्य के द्वारा जिसको कहा जाए वो होता है वाच्य, है ना, जो कहने वाला है वो वाक्य। उच्यते अनेन इति वाक्यम, जिसके द्वारा कहा जाए वो वाक्य और जिसको कहा जाए वो वाच्य। तो वाक्य और वाच्य ऐसा हो जाता है संबंध वहाँ पर। वाक्य माने शब्द समुदाय, शब्द समुदाय के लिए वाक्य शब्द का प्रयोग है और उस शब्द समुदाय से जिसको कहा जाए उसको वाच्य कहते हैं। तो शब्द और अर्थ में वाच्य वाचक भाव संबंध होता है। और ये जो ओम शब्द है ना, स्वामी जी महाराज ने इसका प्रतिपादन किया है और ऐसा नहीं कि अपनी ओर से किया है, पूरा वैदिक वांग में इस बात को बता रहा है कि ओम शब्द प्रधान है। उस ईश्वर के जितने भी नाम हैं, ईश्वर के लिए जितने भी शब्द प्रयोग में आते हैं उन सब में प्रधान शब्द जो है वो ओम है। इसलिए स्वामी जी महाराज ने क्या कहा, निज नाम, है ना, इसको निज नाम के रूप में रखा है। ये उसका अपना नाम है, ये नाम और किसी का नहीं है ना, निज नाम है। बाकी सब गौणिक नाम है, किसी गुण को दिखाते हैं, किसी क्रिया को दिखाते हैं, किसी स्वभाव को दिखाते हैं, है ना, लेकिन ये उसका अपना है। बहुत सारे अर्थ इसके अंदर है ना। वेद, सभी वेदों का तात्पर्य भी इसी में है। योग शास्त्र ने भी इसका निरूपण किया है। वेद का जब हम अध्ययन करने चलते हैं उसके आरंभ में भी इसी का प्रयोग किया जाता है, ओम का। इसीलिए करते हैं ओम का प्रयोग, है ना, वेद के आरंभ में, क्योंकि वेद ओम की ही तो कृति है, ओम का ही तो उपदेश है, ओम का ही प्रवचन है। तो इसलिए, है ना, वो लक्ष्य में रहे। स्वाध्याय करते समय, वेद का अध्ययन करते समय ओम ही लक्ष्य होना चाहिए हमारा। दक्षिणा लक्ष्य में ना हो, प्रवचन लक्ष्य में ना हो, कोई लौकिक कृति कार्य लक्ष्य में ना हो, बल्कि ओम लक्ष्य में होना चाहिए। ये सब तो आनुषंगिक हैं, वो स्वतः प्राप्त होंगे। जो सांसारिक उपलब्धियां हैं ना, वो तो स्वतः प्राप्त हो जाएंगी, उनको लक्ष्य बनाने की आवश्यकता नहीं है। तो ओम खम ब्रह्म, ये यजुर्वेद से एक वाक्य उठाया। तो ओम क्या है, वो खम है। खम, ख शब्द वैसे आकाश के लिए आता है, ख माने आकाश, और आकाश क्या है, व्यापक है। तो यहाँ वेद जो है ना, ये समझाना चाह रहा है कि ओम ख के समान व्यापक है। जैसे आकाश व्यापक है वैसे ही ओम भी व्यापक है, माने ईश्वर भी व्यापक है। और ब्रह्म है वो, ब्रह्म का अर्थ क्या होता है, बड़ा, है ना, वो सबसे बड़ा है, उससे बड़ा और कोई नहीं है। और ये जो ओम शब्द है ना, ये भरा पड़ा है हमारे वैदिक वाङ्मय में, है ना। उपनिषदों में तो बहुत प्रयोग है इसका। छांदोग्य उपनिषद में ओम इत्येतद् अक्षरम उद्गीतम उपासीत, ओम इति ही उद्गायति आदि करके अनेक बार ओम शब्द आया हुआ है। ऐसे ही ईशोपनिषद में भी ओम क्रतो स्मर वहाँ पर आया हुआ है। कठ में देखा ये भी हमने ओम इत्येतत्। प्रश्न में भी ओम शब्द है, पुनरेतम त्रिमात्रेण ओम इति। मुंडक उपनिषद में भी ओम शब्द आया हुआ है, मांडुक्य में है, तैत्रीय में है, बृहदारण्यक में भी है, गीता में भी इसका कथन है। तो ऐसे, है ना, अनेक ग्रंथों में ओम शब्द का प्रयोग ईश्वर के लिए आया हुआ है। मुंडक उपनिषद का ही एक और वचन उद्धृत करते हैं यहाँ पर
कि तत्रापरा ऋग्वेदो यजुर्वेदः सामवेदोऽथर्ववेदः शिक्षा कल्पो व्याकरणं निरुक्तं छंदो ज्योतिषमिति अथ परा यया तदक्षरम् अधिगम्यते। तत्र का अर्थ स्वामी जी महाराज ने वेदेषु ऐसा किया हुआ है। आगे भी हिंदी भाग पढ़ेंगे ना, उसमें देखेंगे हम कि वेदों में तो क्या है, ऋग्वेद। अब यहाँ हम इनको विषय के रूप में रखते हैं, है ना, विषय के रूप में रखते हैं कि वेदों के अंदर दो प्रकार की विद्याओं की चर्चा है, एक पराविद्या की और एक अपराविद्या की। ठीक है नहीं? तो अपराविद्या कौन सी है? जो शाब्दिक ज्ञान देती है हमको। अपरा माने इधर वाली, परा माने उधर वाली। उधर वाली कौन सी है? जो सीधा ईश्वर से जोड़ती है। और अपरा साधनभूत होगी। हम ये भी कह सकते हैं अपरा विद्या साधन है और परा जो है वो साध्य कोटि में आ गई। फिर तो ऋग्वेद, यजुर्वेद, सामवेद और अथर्ववेद का मतलब क्या हो गया? ज्ञान, कर्म, उपासना और विज्ञान। तो ज्ञान, कर्म, उपासना और विज्ञान ये हमें वेद सिखाते हैं। वेदों के अंदर इन विद्याओं का वर्णन है। और क्या है? शिक्षा, ये भी एक विषय है ना। शिक्षा माने वर्णोच्चारण विद्या, वर्ण के स्वरूप का, उच्चारण का ज्ञान जिससे होता है वो शिक्षा है। कल्प शब्द का जो व्यावहारिक प्रयोग है उसको कल्प कहते हैं। व्याकरण शब्द को खोलने की विद्या। निरुक्त शब्द के अर्थ पर चिंतन करने की विद्या। छंद शब्दों का जो समुदाय है उस समुदाय को लेकर के चिंतन। ज्योतिष काल का विवेचन, किस काल में किस शब्द का कैसे प्रयोग करें, आदि आदि, है ना। तो ये सब क्या है ना, अपरा विद्या के अंतर्गत मुंडकोपनिषद में गिना हुआ है। और ये सब कहाँ मिलेगा हमें? वेदों के अंदर, है ना। वेदों के अंदर ऋग्वेद माने ज्ञान, यजुर्वेद कर्म, सामवेद उपासना, अथर्ववेद विज्ञान, शिक्षा उच्चारण विद्या, कल्प शब्द का व्यावहारिक प्रयोग, व्याकरण शब्द का स्वरूपतः विवेचन, निरुक्त शब्द का आर्थिक विवेचन, छंद शब्द समुदायों का विवेचन, ज्योतिष काल का विवेचन। परा मतलब आंतरिक और अपरा मतलब बाह्य ज्ञान हो गया ना। हाँ, अपरा हो गया इंद्रियों से संबद्ध कह सकते हैं हम। जो हमारी ज्ञानेंद्रिय और कर्मेंद्रियों से संबद्ध विषय हैं उसको हम अपरा कह सकते हैं एक तरह से। जो ज्ञानेंद्रियों और कर्मेंद्रियों के स्तर पर या बाह्येंद्रियों और अंतरेंद्रियों के स्तर पर जो कुछ भी रहता है ना, वो अपरा के अंतर्गत आ गया। इधर वाला, अपरा माने इधर वाला और परा माने उधर वाला। जैसे नदी के दो किनारे होते हैं ना, एक इधर का किनारा एक उधर का किनारा। तो जो इधर का किनारा है उसको हम बोलेंगे अपर, और उधर वाला जो किनारा है उसको बोलेंगे पर। तो वैसे ही इधर तो हम खड़े हुए हैं अभी, है ना। तो हम इधर वाले किनारे के माध्यम से उधर वाले किनारे पर पहुंचा करते हैं नदी को तैर करके। तो वैसे ही हम अपरा के माध्यम से परा पर पहुंचेंगे। तो उससे क्या होगा? उस अक्षर की अधिगति हो जाएगी, उस अक्षर की प्राप्ति हमें हो जाएगी। अक्षर माने अविनाशी, है ना। अथ परा यया तद अक्षरम अधिगम्यते। परा किसको कहते हैं? जिससे उस अक्षर की प्राप्ति होती है, उस अविनाशी की प्राप्ति होती है, उस अनिर्वचनीय की प्राप्ति होती है, जहाँ जाकर के सारी इंद्रियां शांत हैं। इंद्रियों का विषय ही नहीं है चूंकि वो। कौन है वो? अक्षर कैसा है दिखाते हैं आगे। यत्तद अदृश्यम, है ना, दर्शन का विषय नहीं है, चक्षुओं का विषय नहीं है। अग्राह्यम, अन्य किसी इंद्रिय का विषय नहीं है, ग्रहण नहीं किया जा सकता। जैसे स्थूल वस्तुओं को हम हाथ से ग्रहण कर लेते हैं, पैरों से वहाँ पहुँच करके, तो उसको ग्रहण नहीं कर सकते हाथों से ऐसे। अगोत्रम, किसी प्रकार के गोत्रादि व्यवहार से रहित है। अवर्णम, है ना। अब वहाँ वर्णन अवर्णनीय है वो,
वर्णन इंद्रिय से होता है और इंद्रिय तो वहाँ पहुँच नहीं सकती कार्य करने के लिए। अचक्षु, चक्षु रहित है वो। अश्रोत्रम, श्रोत्र रहित है वो, है ना। तो अदृश्य है, अग्राह्य है, अगोत्र है, अवर्ण है। अवर्ण को अर्थ हम ये भी कर सकते हैं वर्ण रहित है, क्योंकि वर्ण का संबंध तो प्राकृतिक द्रव्यों के साथ है, भौतिक द्रव्यों के साथ है, वहाँ वर्ण नहीं है कोई। अचक्षु है ना, चक्षु रहित है, श्रोत्र रहित है। तद अपाणिपादम, ना हाथ हैं उसके, ना पैर हैं उसके। पाणी कहते हैं हाथ को, पाद कहते हैं पैर को। तो हाथ पैर आदि जो स्थूल इंद्रियां हैं, कर्मेंद्रियां, उनसे रहित है वो। और कैसा है वो? नित्यम, नित्य है। विभुम, विभु है ना, व्यापक है। सर्वगतम, सर्वत्र गया हुआ है। कोई स्थान, कोई कण, कोई क्षण ऐसा नहीं है जहाँ पर कि उसकी उपलब्धि ना हो। सुसूक्ष्मम, अत्यंत सूक्ष्म है वो, उससे अधिक सूक्ष्म और कोई नहीं है, इतना सूक्ष्म है। तत् अव्ययम, और ऐसा है वो जिसका व्यय नहीं होता, है ना। व्यय होना माने परिवर्तन होना, विविधता को प्राप्त होना। ना उसका व्यय होता है, माने विविधता को प्राप्त नहीं होता है, उसमें कोई परिवर्तन नहीं होता है, उसमें कोई न्यूनाधिकता नहीं होती है, ऐसा है वो। यद भूत योनिम, और जितने भी भूत हैं, भवंती इति भूता, है ना, जो कुछ भी उत्पन्न होते हैं उसका नाम क्या है? भूत, उसका नाम है भूत। तो उन सब की वो योनि है, माने कारण है। इस बात की चर्चा हम पीछे कर चुके हैं कि उसकी पश्यन्ति धीरा, जो धीर लोग हैं वही उसको देख पाते हैं। धीर माने विज्ञान वाले। धी, ध्येय चिंतायाम धातु से धी बनता है। तो जो धीर हैं, धी जिनके पास है वो धीर है ना, धी वाले को धीर कहते हैं। धी जिनके पास है वो धीर है। तो जो धी वाले व्यक्ति होते हैं ना, वही उसको परिपश्यन्ति, अच्छी प्रकार से देख पाते हैं। दूसरे लोग नहीं देख सकते उसको। तो ऐसे यहाँ पर परा और अपरा की चर्चा की गई, और परा के माध्यम से जो अक्षर प्राप्त होता है उस अक्षर के स्वरूप को भी दिखाया गया। अब तक जितने भी ये प्रमाण उद्धृत किए हैं शास्त्रीय, है ना, उनको अभी स्वरूप से उद्धृत किया स्वामी जी ने। अब आगे उनका संस्कृत में पहले व्याख्यान करेंगे और फिर उसके बाद हिंदी में व्याख्यान करेंगे। तो उसको कल लेते हैं, अभी समय हो गया अगली कक्षा का। ओम सहना भवतु सहनो भुनक्तु सह वीर्यं करवावहै तेजस्विनावधीतमस्तु मा विद्विषावहै। ओम शांति शांति शांति। ओम, नमस्ते आचार्य जी। नमस्ते जी।